नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और लास्ट क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया था वो सब चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट क्लास में हमने नक्षत्रों के विषय में जाना था, आज की क्लास में हम राशियों के विषय में जानेंगे कि राशियाँ क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, फिर राशियों का स्वभाव क्या है, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। और हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें बहुत बेसिक से सिखाना शुरू कर रहा हूँ ताकि जिस व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी के विषय में कुछ भी नहीं पता, परंतु उसका इंटरेस्ट है, वो एस्ट्रोलॉजी को धीरे-धीरे सीख पाए। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा गणितीय बातों का प्रयोग नहीं करूँगा अभी शुरुआत में, एटलीस्ट लगभग 10-15 वीडियोज़ में, उसके बाद फिर हम इसको गणितीय पद्धति से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी मैं कोशिश करूँगा कि जितना सरल से सरल हो सके, उतनी सरल भाषा में मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं राशियों की, कि राशियाँ क्या है? देखिए, आप सभी को पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ आपको एक आकाशमंडल दिखाई देता है, अंतरिक्ष दिखाई देता है और जो हमारा अंतरिक्ष है, वो 360 डिग्री का है और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारे विद्वानों ने अंतरिक्ष को 27 बराबर भागों में बाँटा था, तो उसको उन्होंने नाम दिया था नक्षत्र। ऐसे ही इसी अंतरिक्ष को हमारे विद्वानों ने 12 बराबर भागों में बाँटा और इसको कहा राशियाँ, ठीक है जी? तो जो एक राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। क्यों 30 डिग्री की होती है? 360 डिग्री का हमारा ये अंतरिक्ष है, आकाशमंडल है। अब इसको जब 12 बराबर भागों में बाँटेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री। तो जो एक राशि का मान है या फिर एक राशि जो हमारी है वो 30 डिग्री की है। तो पृथ्वी से देखने पर अंतरिक्ष को 12 बराबर भागों में बाँट दिया, वो हमारी राशियाँ हैं। ठीक है जी? आशा करता हूँ इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो राशियाँ हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमने कहा था कि तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। तारे के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में आप लोगों को तारे दिखाई देते हैं, उनको हम नक्षत्र कहते हैं, उसके समूह को। ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नक्षत्र। ऐसे ही ग्रुप ऑफ जो नक्षत्र हैं, उसको हम राशियाँ कहते हैं। तो तारों के समूह से क्या बने? नक्षत्र बने, ऐसे ही नक्षत्रों के समूह से हमारी क्या बनी? राशियाँ बनी। क्लियर है जी, इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको 12 बराबर भागों में अंतरिक्ष को बाँट दिया और एक भाग को एक राशि कहा गया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भई एक राशि जब 30 डिग्री की है और एक नक्षत्र लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो इसका मतलब क्या है कि भई एक से अधिक नक्षत्रों का हमें प्रयोग करना पड़ा होगा, जब जाकर हमारी एक राशि बनी होगी, इसको भी समझते हैं। तो जो एक भाग है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये वाला भाग भी 30 डिग्री का है, ऐसे ही सभी भाग 30 डिग्री के। टोटल कितनी राशियाँ हमारे पास? 12 राशियाँ हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। अभी इन सब के मैं नाम आप लोगों को बताऊँगा। और आप लोगों को राशियों को नंबर से याद रखना है क्योंकि आगे चल के हमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। ठीक है जी? चलो अब इसमें थोड़ा-सा गणित लगाते हैं, हल्का-सा, ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊँगा और देखते हैं कि कैसे हमने नक्षत्रों से राशियों का निर्माण किया। पहले हम राशियों के नाम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस बात को सीखते हैं क्योंकि नाम आप लोगों को पहले से पता होने चाहिए। ठीक है जी? चलिए जी, जो हमारी पहली राशि है, 1 नंबर राशि, वो है मेष। आप लोगों को याद रखना है ये और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिस। ठीक है जी? और इसके जो स्वामी ग्रह हैं, हर राशि का एक स्वामी ग्रह है। राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रहों को राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। तो जो मेष राशि के स्वामी हैं वो है मंगल। फिर हमारी जो सेकंड नंबर की राशि है, 2 नंबर राशि, ये है वृषभ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉरस। और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं। कौन है जी? शुक्र है। आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, जब आप जन्म कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर राशियों के नाम नहीं लिखे होंगे, केवल नंबर लिखे होंगे, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 1 नंबर बोलते ही समझ में आ जाए कि मेष राशि के विषय में बात हो रही है, जिसके स्वामी कौन है? मंगल है। 3 नंबर राशि बोलते ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिथुन राशि के विषय में बात हो रही है, जमनाई की बात हो रही है, इंग्लिश में जमनाई कहेंगे और इसके जो स्वामी हैं वो बुध हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर राशि जो हमारी कर्क है, इसको कैंसर कहते हैं। ठीक है जी? और इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, चंद्रमा है। 5 नंबर राशि सिंह है, इसको लियो कहते हैं और इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं, सूर्य है। 6 नंबर राशि कन्या है, वर्गो।
और इसके जो स्वामी है बुध है। देखिए केवल सूर्य व चंद्रमा के पास एक-एक राशि का स्वामित्व है। राहु, केतु के पास किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। बाकी के हमारे पास जितने 5 ग्रह बचे सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र, बुध, है ना? इनके पास 2-2 राशियों का स्वामित्व है, गुरु भी। अभी यहाँ पर हमने मंगल, शुक्र और बुध के विषय में बात कर ली है। सूर्य, चंद्र के पास एक-एक राशि का स्वामित्व है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी 7 नंबर राशि है, वो है तुला। मैं दोबारा कहूँगा, नंबर्स से आप लोगों को याद करना है। ठीक है जी, इसको आपको रटना पड़ेगा। तो लिब्रा के जो स्वामी है वो है शुक्र। कौन है जी? शुक्र। 8 नंबर राशि जो हमारी है वो है वृश्चिक। स्कॉर्पियो। अब जो इनके नाम हैं वो इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जब अंतरिक्ष में तारों को देखा, है ना? तो तारों से कुछ शेप्स जो बन रही थी, जब हमने देखा एक 30 डिग्री के एरिया में ये एक शेप बन रही है तारों से, तो उस शेप को देखते हुए लगभग जैसी वो शेप दिखाई दे रही थी, उसके अकॉर्डिंगली राशियों के नामकरण कर दिए गए। स्कॉर्पियो राशि जो है उसके स्वामी कौन है? मंगल है। फिर है जी धनु राशि, सैगिटेरियस। इसके स्वामी कौन है? गुरु है। फिर है जी 10 नंबर राशि मकर, कैप्रिकॉर्न। इसके जो स्वामी है वो है शनि। 11 नंबर जो राशि है कुंभ, एक्वेरियस। इसके जो स्वामी है वो भी शनि है। ठीक है जी। 12 नंबर जो राशि है वो है मीन, पाइसेस। इसके जो स्वामी ग्रह है वो गुरु है। तो यहां से हमने 12 की 12 राशियों के नाम, नंबर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम और इनके जो स्वामी ग्रह हैं, इनके जो रूलिंग प्लैनेट हैं, इनको पढ़ लिया है। ठीक है जी। आशा करता हूं इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं जी राशियों का निर्माण कैसे होता है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए हमारी जो एक राशि है वो 30 डिग्री की है। कितनी डिग्री की है? एक राशि, एक राशि जो है वो 30 डिग्री की है। और जो राशि बनती है वो ग्रुप ऑफ नक्षत्र से बनती है, मतलब एक से अधिक नक्षत्रों से बनती है। और जो हमारे पास एक नक्षत्र है, ठीक है जी, वो कितने डिग्री के हैं? 13 डिग्री 20 मिनट। ये बात दिमाग में रखनी है आप लोगों को। और अगर हम नक्षत्रों को इंटरनली डिवाइड करते हैं तो जो एक नक्षत्र है उसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 भाग हैं। ठीक है जी। अब जो इसका एक भाग है वो 3 डिग्री 20 मिनट है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नक्षत्र को बनाने के लिए नक्षत्रों के बेसिकली एक नक्षत्र जो है उसके अंदर नक्षत्रों के 4 चरण या 4 पद या फिर 4 भाग होते हैं। सब डिवीजन आप इसको कह सकते हैं। तो एक नक्षत्र के अंदर 4 भाग हैं और एक भाग का जो मान है, जो वैल्यू है वो 3 डिग्री 20 मिनट है। ठीक है जी? तो 1 नक्षत्र इज इक्वल टू नक्षत्र के 4 चरण, आप ऐसे कह सकते हैं। अब जब हमें इसको 30 डिग्री तक पहुंचाना है और एक राशि बनानी है, तो बेसिकली यहाँ पर नक्षत्रों के 9 चरण का प्रयोग होगा। कितने चरण का प्रयोग होगा? 9 चरण का प्रयोग होगा। अब कैसे होगा उसको समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारी जो पहली राशि है वो मेष है। पहली राशि मेष है। अब मेष राशि को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले पहला नक्षत्र चाहिए होगा। ठीक है जी? अब मैं पहला नक्षत्र कौन-सा है उसके पास जाता हूँ, वो है हमारा अश्विनी। मैं अश्विनी के पास गया और मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे राशि बनानी है ना? तो मुझे आपका एरिया चाहिए होगा, भाग चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास 13 डिग्री 20 मिनट का एरिया है ना? आप ये ले जाओ, इसके अंदर 4 चरण होते हैं, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है जी? अब राशि बननी कितने चरणों से? 9 चरणों से। फिर मैं गया भरणी के पास, मैंने उनसे भी यही बात कही। ठीक है जी? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास भी 4 चरण हैं, ले जाओ भई। तो मैंने वहां से भी उनसे मांग लिए, 13 डिग्री 20 मिनट का एरिया ले लिया। ठीक है? तो 4 और 4 8, 8 चरण हो गए मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 1 चरण की और आवश्यकता है, 1 पद की और आवश्यकता है। और जो हमारा तीसरा नक्षत्र है वो कौन-सा है? वो है कृत्तिका। कौन-सा नक्षत्र है? कृत्तिका।
तो कृत्तिका के पास 4 चरण होते हैं, बट मुझे आवश्यकता कितने चरण की है? मात्र 1 चरण की। तो मैं उनसे उनका पहला चरण 3 डिग्री 20 मिनट ले लूँगा और 1 चरण मैंने ले लिया, तो टोटल कितने हो गए? 9, तो मेरे पास 30 डिग्री बन गया। यहाँ से कैलकुलेट करके देखिए, 20 और 20 40 और 20 60, इसका मतलब क्या है? 60 डिग्री, ठीक है जी? और इधर कैलकुलेट करें, यहाँ आएगा, सॉरी, 60 मिनट और यहाँ आएगा 29 डिग्री। अब जो 1 डिग्री होती है वो इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। तो मैं इस 60 मिनट को 1 डिग्री लिख लूँ तो कोई बुराई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 60 कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री में, तो मेरे पास 30 डिग्री आ गया और मेरी एक राशि बन गई। कौन-सी राशि बनी? मेष राशि बन गई। ऐसे ही बाकी राशियाँ भी बनानी है, तो एक दूसरी राशि और मैं बनाकर यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। अब हम वृष राशि का निर्माण करेंगे। हमने अभी मेष राशि का निर्माण किया, तो मेष राशि के निर्माण में हमें अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृत्तिका का जो पहला चरण है, वो हमें चाहिए था, वो हमने प्रयोग किया और 30 डिग्री की एक राशि हमने बना ली। अब बात कर रहे हैं हम वृष राशि की, तो यहाँ पर कृत्तिका के पास दूसरा, तीसरा व चौथा चरण बचा, तो टोटल हमारे पास कितने चरण मिले? कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण। तो अब हमें चाहिए कितने? 9, तो और चरण चाहिए मुझे हमें। तो अब हम जाते हैं रोहिणी नक्षत्र के बाद, क्योंकि कृत्तिका के बाद कौन-सा नक्षत्र है चौथे नंबर का? रोहिणी। इसके मैंने चारों चरण ले लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 और 3 कितना होता है? 7, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अभी 2 चरण और चाहिए। अब रोहिणी के बाद कौन-सा नक्षत्र है हमारा? 5वां नक्षत्र कौन-सा है? मृगशिरा। तो मृगशिरा के मैंने पहले व दूसरे चरण को किया, 2 चरण लिए और मैंने 9 चरण से एक राशि बना ली, कौन-सी? वृष। सभी राशि 30 डिग्री की होती है। तो यहाँ से भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये बात ध्यान रखिए कि एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं और एक राशि को बनाने के लिए 9 चरण हमें चाहिए होते हैं। ऐसे ही फिर आगे-आगे आप राशियाँ बनाते चलेंगे। वृष के बाद कौन-सी राशि आती है? मिथुन राशि आती है। तो अब मृगशिरा के 2 चरण हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा व चौथा चरण हम किसमें यूज़ करेंगे मृगशिरा का? मिथुन राशि को बनाने में। तो हमें वहाँ से 2 चरण मिल जाएँगे। फिर मृगशिरा के बाद कौन-सा नक्षत्र आता है? आद्रा। तो आद्रा के मुझे कितने चरण चाहिए होंगे? चारों चाहिए होंगे। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है जी? फिर उसके बाद पुनर्वसु। अब यहाँ से मैं कितने चरण लूँगा? 3 चरण, क्योंकि मुझे 9 चरण चाहिए, 6 ऑलरेडी हो गए हैं। तो पुनर्वसु के मैं 3 चरण ले लूँगा, फिर मेरी कौन-सी राशि बन जाएगी? मिथुन। ऐसे ही आप 12 की 12 राशियों का निर्माण कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम ये नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। आज आपने सीखा कि राशियों का निर्माण कैसे होता है। उसके अलावा आपने सीखा कि राशियों के नाम क्या हैं, उनके नंबर्स क्या हैं और उनके स्वामी ग्रह क्या हैं। कल की क्लास में हम राशियों के स्वभाव की बात करेंगे। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है और आगे आप सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं, तो आप लिख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।